मेडिकल वर्ल्ड में डिजीज, सिंड्रोम, डिसऑर्डर और कंडीशन जैसे शब्द तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या होता है, इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहती है और इससे मेडिकल नॉलेज को कई बार रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। डिजीज शब्द सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि इसका कोई एक मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये मान लेते हैं कि उन्हें इसका मतलब पता है। इससे मेडिकल कम्युनिकेशन और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में गलतफहमियां हो सकती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग एस्पेक्ट्स से देखेंगे कि डिजीज आखिर होती क्या है और सिंड्रोम, डिसऑर्डर, कंडीशन शब्दों के अलग अलग मतलब और उनके आपसी रिलेशन को भी समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है इन शब्दों की ओरिजिन कैसे हुई और इन्हें फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था? तो चलिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। डिजीज वर्ड 14th सेंचुरी से है और इसका मतलब था डिसीज यानी कि लैक ऑफ कंफर्ट। यह एक मेडिकल कंडीशन है जो शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिसरप्ट करती है। हर डिजीज के अपने साइंस और सिम्टम्स होते हैं। जनरली 4 तरह की डिजीजेस मानी जाती हैं: पैथोजेनिक, हेरेडिटरी, फिजियोलॉजिकल और डेफिशिएंसी। एक डिजीज 3 बेसिक फैक्टर्स से मार्क्ड होती है। कंडीशन के पीछे एक एस्टैब्लिश्ड बायोलॉजिकल कॉज, सिम्टम्स का एक डिफाइंड ग्रुप और कंडीशन की वजह से एनाटॉमी में कंसिस्टेंट चेंज, जैसे कि फ्लू, मीसल्स या हार्ट डिजीज। 1918 में स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। ये एक वायरल डिजीज थी जिसका कॉज H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस था। इस एक डिजीज ने करोड़ों लोगों की जान ली थी। अब सोचिए जरा, मलेरिया क्या है? एक डिजीज, सिंड्रोम या कुछ और? तो इसका जवाब है ये एक डिजीज है क्योंकि उसका एक क्लियर कॉज है मॉस्कीटो बाइट। वही हम सिंड्रोम की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड सिंड्रोमोस से आया है जिसका मतलब है रनिंग टुगेदर। सिंड्रोम एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर में कई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन इन सिम्टम्स के आइडेंटिफाइबल कॉज का पता नहीं चल पाता। यह सिम्टम्स का एक ग्रुप होता है जो कंसिस्टेंट नहीं होते और किसी सिंगल कॉज से ट्रेसेबल नहीं होते। सिंड्रोम के सिम्टम्स के पीछे कोई एस्टैब्लिश्ड कारण नहीं होता और इनका इलाज मेनली सिम्टोमैटिक होता है। डाउन सिंड्रोम को पहली बार 1866 में डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने इसे मोंगोलिज्म कहा था, जो आज एक ऑफेंसिव टर्म माना जाता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे कि ऐसा कोई सिंड्रोम जिसमें मेंटल और फिजिकल दोनों सिम्टम्स इन्वॉल्व हो? तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), जिसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स और मूड स्विंग्स जैसे सिम्टम्स होते हैं। दूसरा सवाल, सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर है? डिजीजेस का एक सिंगल आइडेंटिफाइबल कारण होता है, जबकि सिंड्रोम्स के मल्टीपल या अननोन कारण हो सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या कोई कंडीशन सिंड्रोम और डिजीज दोनों हो सकती है? तो यस, कुछ कंडीशन सिंड्रोम और डिजीज दोनों हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एड्स को पहले सिंड्रोम कहते थे, पर अब ये HIV की वजह से होने वाली एक डिजीज है। अब डिसऑर्डर वर्ड मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में पहली बार 16वीं सेंचुरी में यूज हुआ था। डिसऑर्डर मतलब होता है शरीर या शरीर के किसी पार्ट के नॉर्मल फंक्शंस में गड़बड़ी। एग्जाम्पल के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से होने वाला एक डिसऑर्डर है अरिथमिया या इरेगुलर हार्ट बीट। अरिथमिया कोई बीमारी नहीं है, ये एबनॉर्मल हार्ट बीट है जो हार्ट डिजीज की वजह से होता है। डिसऑर्डर्स को इन एरियाज में क्लासिफाई किया जा सकता है। मेंटल, जो दिमाग को अफेक्ट करते हैं, जैसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन। फिजिकल, ऐसे डिसऑर्डर्स जो शरीर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या डायबिटीज। जेनेटिक, ऐसे डिसऑर्डर्स जो जीन्स या क्रोमोसोम्स में चेंज से होते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। इमोशनल, ऐसे डिसऑर्डर्स जो इंसान की फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे मूड स्विंग्स या इमोशंस कंट्रोल करने में दिक्कत। बिहेवियरल, ऐसे डिसऑर्डर्स जो इंसान के व्यवहार को अफेक्ट करते हैं, जैसे ध्यान की कमी डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। स्ट्रक्चरल, ऐसे डिसऑर्डर्स जो शरीर के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट या स्कोलियोसिस। सिगमंड फ्रॉयड, एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट,
ने 19th सेंचुरी में मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की थी। उनके काम ने साइकोथेरेपी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो अब कुछ सवाल। क्या आपको बिना बीमार महसूस किए कोई डिसऑर्डर हो सकता है? ये सही है। कई डिसऑर्डर, स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर, व्यक्ति को शारीरिक रूप से बीमार महसूस हुए बिना भी हो सकती है। कंडीशन का मतलब है शरीर की वो एबनॉर्मल स्टेट जो आपकी डेली एक्टिविटीज या वेलबीइंग के फीलिंग में रुकावट डालती है। कई बार कोई सिंड्रोम कई डिजीजेस की वजह से हो सकता है या खुद एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसे डायग्नोज करने के लिए मेन सिम्टम पोस्ट एक्सर्शनल मैलेज के साथ और भी कई सिम्टम्स का कलेक्शन देखा जाता है। डायबिटीज को पहली बार एंशिएंट इजिप्शियंस ने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोगों की यूरिन में चींटियां अट्रैक्ट होती थी, जो हाई ब्लड शुगर का एक साइन है। क्रोनिक और एक्यूट कंडीशंस में क्या अंतर है? क्रोनिक कंडीशंस लंबे टाइम तक बनी रहने वाली कंडीशन है, वही एक्यूट कंडीशंस कम टाइम की कंडीशन है जो आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाती है या फिर मेडिसिन से। अब सवाल, क्या कंडीशन और डिजीज एक ही चीज है? कंडीशन एक ब्रॉड वर्ड है जो हेल्थ की किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को दर्शा सकता है, जैसे कि डिजीज, डिसऑर्डर, इंजरी, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब है कि सभी डिजीज कंडीशन है, लेकिन सभी कंडीशन डिजीज नहीं है। इलनेस अक्सर डिजीज की जगह यूज होता है, लेकिन ये ज्यादा फोकस करता है अनवेल होने के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर। ये फिजिकल और मेंटल इफेक्ट्स को भी इंक्लूड करता है। अब इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? हम डिजीज स्पेसिफिक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। सिंड्रोम सिम्टम्स के ग्रुप के लिए होता है जब क्लियर कॉज पता ना हो। डिसऑर्डर अक्सर मेंटल या बिहेवियरल इश्यूज के लिए यूज होता है। कंडीशन कोई भी हेल्थ स्टेट के लिए एक जनरल टर्म है। इलनेस फोकस करता है कि हम कैसा फील करते हैं जब हम अनवेल होते हैं। होपफुली आप इन टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे आसानी से किसी और को भी समझा सकेंगे। और हमेशा याद रखें, योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज। स्टे पॉजिटिव।